बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करने वाले प्रशांत किशोर अपने एक बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद उन पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में अन्य पार्टियों की तरह जाति और धर्म को अपना हथकंडा बनाने में जुट गए हैं। इसकी सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब प्रशांत किशोर ने किशनगंज में एक बयान दिया और कहा कि अब बिहार के मुसलमानों को गांधी और आम्बेडकर की विचारों से प्रभावित हिंदुओं के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को यह भी समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उन्हें अब तक चुनाव लड़ने से रोका गया है और उन्हें किस तरह से धोखा दिया जाता रहा है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर महागठबंधन को गहरी चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले किशनगंज में दिए गए प्रशांत किशोर के इस बयान को ध्यान से सुनिए। कहाँ एमवाई समीकरण है? एमवाई समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम एमपी जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण एमवाई नहीं है, वाईएम है। जहाँ वाई समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ वाई समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। यही बात बताई जा रही है। इजलास में भी मैं वही कह रहा हूँ कि ये एमवाई, पीवाई, जेडवाई का समीकरण छोड़िए, विचारधारा आधारित समीकरण बनाइए। आज़ादी की लड़ाई जिस समीकरण ने लड़ी थी, गांधी के मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये चार विचारधारा के मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी तब देश को आज़ादी मिली। अब अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़ना है, नई व्यवस्था बनानी है, अपने जद्दोजहद से छुटकारा पाना है, मजबूरी से छुटकारा पाना है, तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाइए। लोहे को लोहा काटता है। भाजपा जो है वो संघ के द्वारा जो विचारधारा समाज में रखा गया है उस पर आधारित व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है। तो अगर आपको भाजपा की विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना है तो गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, कम्युनिस्ट, समाजवाद और मुसलमानों के विचारधारा आधारित सामाजिक राजनीतिक गठबंधन से ही वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। प्रशांत किशोर का कहना है कि देश की 80% हिंदू आबादी में से महज 40% हिंदू आबादी ही बीजेपी को वोट देती है। इसका मतलब है कि हिंदुओं की आधी आबादी बीजेपी को वोट नहीं देती है और ये हिंदू वैसे हिंदू हैं जो महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर, साम्यवाद और समाजवाद को मानते हैं। ऐसे में जन स्वराज का मानना है कि अगर ये हिंदू और 20% मुस्लिम हाथ मिला ले तो हम लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। पीके के इस बयान पर राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि प्रशांत किशोर इस बात से बखूबी परिचित हैं कि वे बीजेपी के 40% हिंदू वोट बैंक में बहुत मुश्किल से सेंधमारी कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने लिए एक नए फार्मूले का इजाद किया है और ये नया फार्मूला 40% हिंदुओं को साधना है जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, और ये 40% हिंदू वही हिंदू हैं जो बिहार में महागठबंधन को वोट देते आ रहे हैं। इसके साथ ही वे 20% मुस्लिम आबादी को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के बैनर तले बिहार में एक नई राजनीति की पटकथा बुनने में लगे हुए हैं और गांधी, आम्बेडकर के विचारों से प्रभावित हिंदुओं और मुस्लिमों से एक नई विचारधारा अपनाने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर शुरू से ही बिहार की 40 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देने की बात करते रहे हैं। इसके पीछे एक्सपर्ट मानते हैं कि मुस्लिम आबादी बिहार की 243 में से 87 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है और इन सीटों पर मुसलमानों के वोट का बड़ा हिस्सा महागठबंधन के पाले में जाते रहा है। हालांकि अब आगे आने वाले समय के साथ ही तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो पाएंगी कि आखिर प्रशांत किशोर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पलायन के मुद्दे के साथ ही हिंदुओं और मुस्लिमों से मिलकर एक नया वैचारिक गठबंधन बनाने की अपील क्यों कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।